हाँ जी, तो जिसका आप सभी को इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है। काफ़ी सारे बच्चे जेएमआई का एंट्रेंस देना चाहते थे, बट दे वर क्यूरियस अबाउट द डिटेल्स। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, तो जेएमआई की तरफ से फाइनली यहाँ पे प्रोस्पेक्टस आ चुका है, जहाँ पर सारे टेंटेटिव डेट्स को दे रखा है। आपके एप्लीकेशन फॉर्म का डेट, आपके एग्जामिनेशन का डेट, सब कुछ दे रखा है। तो चलिए जानते हैं फटाफट से। एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। और ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो बेटा, ये है जामिया मिलिया इस्लामिया की ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे आप जब जाओगे, यहाँ पे यूनिवर्सिटी एडमिशन रेगुलर प्रोग्राम में, इसमें यू विल क्लिक हियर टू एडमिशन इन यूजी, पीजी, डीआईपी, एडीपी, पीजीडी, सीआर अंडर सीयूईटी फॉर द सेशन 2026 से 27। तो ये आपका प्रोस्पेक्टस रिलीज किया गया है। तो जब आप इस प्रोस्पेक्टस को खोलोगे, प्रोस्पेक्टस के यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ इस जगह पर आप आ जाओगे, और यहाँ पर यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला प्रोस्पेक्टस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रोस्पेक्टस 2026 से 27। अब ऐसे बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा अपना सीयूईटी पीजी के प्रिपरेशन पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको जेएमआई के लिए ज़रूर अपीयर होना चाहिए, बिकॉज इनका पहला पेज ही यहाँ पर आपकी जो रीज़न है वो आपको दे देगा कि इनकी रैंकिंग बहुत ही बढ़िया है। एनआरएफ रैंकिंग, जिसमें टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं इंडिया की, उसमें 4th रैंक पे इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी अच्छी रैंक जेएमआई की आई है। तो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी सी सीट रिजर्वेशन को लेकर है, क्योंकि ये एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज काफ़ी ज़्यादा डिफर करता है एज़ पर द अदर यूनिवर्सिटीज़। मुस्लिम बच्चों का एडमिशन यहाँ पे ज़्यादा बच्चों का होता है क्योंकि सीट्स उनकी ज़्यादा हैं, बाकी अदर कैटेगरीज़ के लिए कम है। तो वो आप अपने जो भी कोर्स है उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना। यहाँ पे इस प्रोस्पेक्टस में जब आप जाओगे पेज नंबर 8 के ऊपर, तो यहाँ पे लिखा हुआ इंपॉर्टेंट डेट्स टेंटेटिव का मतलब ये भी फाइनलाइज डेट नहीं है, बट टेंटेटिव का मतलब यही होता है कि इसके आसपास यू कैन चीजें एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस जो कि 20 फरवरी को ऑलरेडी हो चुका है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स प्रोग्राम्स हुज टेस्ट विल कंडक्टेड बाय जेएमआई, यानी कि जेएमआई के जो खुद के पर्टिकुलर कोर्सेज खुद कंडक्ट करेगा ये टेस्ट, ये उनका एप्लीकेशन फॉर्म है। उसके अलावा इस बार कुछ कोर्सेज जेएमआई के सीयूईटी पीजी में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हालांकि पिछले साल तक जेएमआई का अपना पर्सनल एंट्रेंस ही हुआ करता था, वो भी बंद नहीं हुआ है। अभी सारे कोर्सेज सीयूईटी पीजी के थ्रू नहीं हो रहे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जेएमआई के थ्रू होंगे उनका 20 फरवरी से 25 तक में आपका जो है फॉर्म आ जाएगा, और एडिटिंग की जो डेट होगी वो लगभग 1 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक की रहेगी। फिर ये वाली लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन फॉर्म्स फॉर द प्रोग्राम्स हुज एडमिशन विल बी डन ऑन द मेरिट ऑफ जेईई मेंस या फिर सीयूईटी, नीट या फिर एनसीईटी। तो उनका यहाँ पे होने वाला है 20 फरवरी से लेकर 10 दिन तक आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स बाय द रेस्पेक्टिव टेस्टिंग एजेंसीज। एंड देन लिखा हुआ है ओपनिंग ऑफ फॉर्म्स फॉर एडिटिंग फॉर प्रोग्राम्स हुज एडमिशन विल बी डन ऑन द मेरिट ऑफ जेईई मींस, जो पुराने वाले थे, 6 दिन के लिए अप्रोक्सीमेटली मिलेगा। डेट ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड, एंट्रेंस कंडक्टेड बाय जेएमआई, जिनके जेएमआई खुद कंडक्ट करेगा उनके 17 अप्रैल ऑनवर्ड्स तक यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एंड कमेंसमेंट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट जो जेएमआई अपने लिए करेगा वो होगा आपका अप्रैल 26 से 2026 के बाद में। एंड लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द क्वालिफाइंग एग्जाम रिजल्ट, यहाँ पे एक बहुत प्यारी और छोटी सी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, लास्ट डेट of submitting qualifying exam result for PG programs only whose qualifying degree is UG। उनके लिए क्या डेट होने वाली है, 31 अक्टूबर की होने वाली है। काफी बच्चों का 6 सेमेस्टर लेट तक होता है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स ऑफ द प्रोग्राम मल्टीपल एंट्री मोड, ये उनके लिए है जो यहाँ पे 4 ईयर का ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं और कुछ सीट्स यहाँ पर खाली रह गई हैं, तो उनके लिए जो मिड एंट्री काइंड ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी होता है वैसे वाला मिड वाला एडमिशन है ये। उसके बाद ओपनिंग ऑफ द फॉर्म्स फॉर एडिटिंग मल्टीपल एंट्री के लिए, जो बहुत बाद की बात है, वो आएगा अप्रैल 11 से अप्रैल 13 तक। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये आपकी टेंटेटिव डेट्स हैं, लेकिन टेंटेटिव का मतलब है कि इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द आपकी चीज़ें होने वाली हैं। बाकी वी आर होपिंग कि यहाँ पे और भी आपके फाइनलाइज्ड जो नोटिफिकेशंस हैं वो जारी किए जाएंगे कोर्सेज को लेकर, और जो भी डिटेल्स हैं। बाकी आपको अगर अदर डिटेल्स वगैरह चेक करनी है तो आप इसी प्रोस्पेक्टस में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इन सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, डेटा भी सारा का सारा लिखा हुआ है, पूरा जेएमआई के बारे में लिखा हुआ है जो भी आपको जानना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि सीयूईटी पीजी के अलावा हमें जेएमआई क्यों देना चाहिए। तो यहाँ पे पूरा आप जो जेएमआई के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हो।
यहाँ पे एडमिशन्स का जो क्राइटेरिया है वो भी लिखा हुआ है अलग अलग प्रकार के लिए, कि अगर आप JMI के थ्रू आ रहे हो तो आपका क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, या फिर जिस भी कोर्स में आप आ रहे हो, ठीक है, एवरीथिंग इज देयर। तो यहाँ पे आप देख भी रहे हो कि फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है कि कितने टाइम के लिए आपका ये MA वाला होने वाला है। तो MA अरेबिक यहाँ पे 4 सेम होने वाले हैं, उसकी फीस भी लिखी हुई है यहाँ पे। तो काफ़ी बच्चे फीस को लेकर भी कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे आप अपनी एडमिशन्स के अकॉर्डिंग अपनी फीस को चेक कर सकते हो, अपनी प्रोग्राम की फीस को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर पूरा प्रोस्पेक्टस मैं यहाँ पढ़ने जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा समय निकल जाएगा, तो आप अपने अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीज़ों को चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि MA पॉलिटिकल साइंस JMI का बहुत फेमस है, तो उसकी फीस लगभग यहाँ पे 10,000 रुपये के आसपास रहने वाली है, तो काफ़ी नॉमिनल सी फीस है, तो आप लोग इसको अच्छे से अफोर्ड भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ज़रूर से, बिकॉज अपकमिंग सारी इंपॉर्टेंट वीडियो यहीं पे आपको मिलेंगी। प्लस आप अगर किसी भी कोर्सेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारी कैरियर अड्डा वेबसाइट पर सबसे लोएस्ट प्राइस में पूरे पर्टिकुलर कोर्स का सारा सिलेबस, सारे MCQ, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल रहा है। तो उसके लिए आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना होगा इस ईमेल ID पर swati.yadav@adda247.com, क्योंकि अब 6 मार्च से CUET PG का एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड कोर्स का नाम शेयर करना है, और डायरेक्टली वेबसाइट से कुछ भी आप लेते हो, मॉक टेस्ट लेते हो, कोर्स लेते हो, स्वाति 30 कोड का यूज करोगे, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। बाकी आपके लिए इतने सारे कोर्सेज में से कौन सा सस्ता, बेस्ट, टिकाऊ और रैंक लाने वाला पड़ेगा, वो जानने के लिए आपको मुझे इस ईमेल ID पे कांटेक्ट करना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।